भाई जॉन्टी ने तो तारीफ के पुल बांध दिए, ऐसा लगता है दिल्ली से सीधा मैं आप ही की जगह आके बैठ गया हूँ। थैंक यू ब्रदर जॉन्टी, और पुराने दिन दोबारा ताज़ा करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और बड़ी खुशी है कि आपको देखा, और कुछ हमारे सिस्टर सनुति भी हैं और भी, और ब्रदर रघु हैं, और लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो भी जुड़े हुए हैं। तो ब्रदर जॉन्टी, हाउ मेनी मिनट्स डू आई हैव? Well, you can speak as long as you want, brother. अच्छा, ओके। But normally we end at 7:30, but you can. ठीक है, चलो। तो भाई और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज पे मैं बोलना चाहता हूं, जिससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिली, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसके बारे में पहले से जानते हैं, पर आपने शायद इस नजरिए से इसको शायद ना देखा हो। तो मैं उम्मीद करता हूं, और खास तौर से अगर बच्चे भी देख रहे हैं तो शायद उनको भी पता चल जाएगा कि ये मेरे हाथ में क्या है। तो देख रहे हैं ये मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में एक नीडल है, एक सुई है, और साथ में एक धागा लगा हुआ है। तो आज प्रभु की दया से हम देखेंगे कि एक ये छोटी सी सुई कितना बड़ा काम कर सकती है, और कितना बड़ा प्रभु इसको इस्तेमाल कर सकता है, और इस सुई से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में आज हम आने वाले चंद लम्हों में हम सीखना चाहेंगे। तो मेरे अजीजों और भाइयों और बहनों, आज हम द पावर ऑफ द नीडल कि ये छोटी सी सुई भी अगर खुदावन के हाथ में हो तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है, छोटी सी सुई भी। मैं एक बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है, तो आज एक कैरेक्टर स्टडी आपके सामने लेना चाहता हूं, जिसने इस सुई का अच्छा खासा इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। तो मैं आपको एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है जोपा। जोपा क्यों? शायद बच्चे एकदम उनके माइंड में घंटी बजेगी, जोपा तो वही है ना जो जोना गया था, निनेवे तो नहीं गया, टार्शिश चला गया था शिप लेके। शायद बच्चों को याद होगा, कहानी संडे स्कूल में सुना होगी। वहीं से उसने गलत टिकट कटाई थी और बजाय निनेवे जाने के लिए वहां से भाग गया। सोच रहा था परमेश्वर से भाग जाऊं, पर नहीं। तो ये वही सी पोर्ट है, ये वही जगह है जहां से वो जहाज जाया करते थे सब जगह। और वो एक शहर था जहां पे खूब सारा ट्रेड होता था, कमर्शियल एरिया था, और वहां पे काफी आबादी रहती थी। और ये लगभग 30 मील पश्चिम की तरफ था जेरूशलम के, ये शहर जोपा का शहर 30 मील दूर था जेरूशलम से पश्चिम की तरफ, और इट वाज 30 माइल्स वेस्ट ऑफ जेरूशलम। और वहां देखते हैं कि सब प्रकार के ट्रेड होता था, सब प्रकार के व्यापार होता था। लोग मसाले लाते थे, लोग ये लाते थे, वो लाते थे, सब तरह की चीजें वहां पे लाते थे। और हम देखते कि यहां इस शहर में, इस बिजी सिटी में, जो छोटा सा शहर था, वहां पे लेडी थी, और बड़ी खुदा परस्त लेडी थी, परमेश्वर से बड़ा ही प्यार करती थी वो। और वो उस जोपा के शहर में रहती थी, और उस लेडी ने अपना टैलेंट, अपना हुनर, अपनी लियाकत का खूब इस्तेमाल किया बखूबी से, और इस सुई का इस्तेमाल किया, और एक कम्युनिटी को, अपने आस पड़ोस को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया। She was, the Lord enabled her to use her talent with the needle, and she was able to transform a community around her. तो खुदा का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो अपने लियाकतों को, अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करते हैं खुदा की महिमा के लिए और उसके सुसमाचार के लिए। और अगर शायद हम देखें तो इस लेडी का नाम, इस महिला का नाम मेरे ख्याल से सोने के थ्रेड से लिखे गए होंगे स्वर्ग में, जो उसने काम किया परमेश्वर के लिए। तो दोस्तों, ये जो लेडी थी ना, उसके जो कान थे ना, कान हमेशा खुले रहते थे लोगों के तकलीफों की ओर। शी वॉज वेरी कंसर्न, और वो हमेशा उसकी आंखों में एक दया सी रहती थी। ओ, उसके आंखों में जैसे खुदावंद यीशु मसीह हैड कंपैशन, दया थी उस मल्टीट्यूड्स के ऊपर, कई लोगों को जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा तो इसके आंखों में भी वही दया थी
जब वो लोगों की तरफ देखती थी और हमेशा लोगों को इनकरेज करती, हमेशा गिफ्ट्स देती थी, हमेशा गिफ्ट्स। पता नहीं कैसे देती थी, कोई अमीर लेडी मेरे ख्याल से नहीं थी है, पर लोगों को हमेशा तोहफे देती रहती थी वो, और उन तोहफों में परमेश्वर का प्यार झलकता था मेरे अजीजों। और आपको पता है, ये मैं एज एन आर्टिस्ट सोच रहा हूं, बाइबल में नहीं लिखा ये, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लोग उससे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि शायद जब वो गलियों से गुजरती थी होगी, अपने जोपा की गलियों से जहां वो रहती थी, तो वहां के बच्चे दौड़ते हुए आते होंगे पीछे, ओ अम्मा अम्मा आ गई, अरे मम्मा आ गई, मम्मा आ गई हो करके, और बड़े प्यार से लोग उसको बुलाया करते होंगे, डॉर्कस मामा हैज कम, डॉर्कस मामा हैज कम, डॉर्कस मामा हैज कम। और वहां पे बच्चे उसको बहुत प्यार करते थे, लोग पड़ोसी उसको बहुत प्यार करते थे, और खास तौर से जो विधवा है, द विडोज, वो उसको बेहद प्यार करते थे, क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री थी विडोज के बीच में, बेवाओं के बीच में, और जो खास जो बहुत मायूस हो जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, कोई उनकी देखभाल नहीं करता, ऐसे विधवाओं के बीच में, बेवाओं के बीच में उसकी एक खास तौर से एक सेवकाई थी इस लेडी की। और डॉर्कस को लोग बेहद प्यार करते थे। हाँ मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर देख रहे हैं, द लेडी आई एम स्पीकिंग ऑन इज डॉर्कस ऑफ जोपा। हम डॉर्कस के बारे में आज शाम बात करेंगे, और कैसे इस लेडी ने, जो सिंपल टैलेंट था इसके पास, उससे उसने लोगों को खुदा के प्यार और मोहब्बत के बारे में बताया। कैसे बताया? कोई बड़े बड़े सरमन प्रीच नहीं करे उसने, या बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग्स नहीं बनाई उसने, या बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिखी उसने, कोई बड़ी थियोलॉजी की चीजें नहीं करी उसने, या उसने बड़ी बड़ी चीजें नहीं करी। वो कोई बिली ग्रैम या कोई डीएल मूडी ऐसे शख्स नहीं थी। वो बहुत सिंपल, बहुत साधारण, और बाइबल में कहीं नहीं लिखा, तो मैं भी नहीं बता सकता। शायद वो बहुत सिंपल और गरीब लेडी हो, मुझे मालूम नहीं, मैं बता नहीं सकता क्योंकि लिखा नहीं कुछ उसके बारे में, पर मुझे लगता है बहुत सादगी की जिंदगी थी। शी वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, और दूसरों की चिंता करती थी। हमें मालूम नहीं उसका परिवार के बारे में, पता नहीं हमें, ना मैंने कोई रिसर्च करी है कि उसके हस्बैंड बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता हमें, खामोश है बाइबल। पर एंड में मैं बताऊंगा उसकी फैमिली बहुत बड़ी थी। शी हैड अ वेरी बिग फैमिली। वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि जब हम खत्म करेंगे उसको बड़ी जल्दी से चंदी और पॉइंट्स के साथ। तो दोस्तों, ये आपको पता है कि कोरोना वायरस का टाइम है। बहुत सारे हमारे बहुत प्रिय अजीज खुदा के खादिम, प्रभु के सेवक, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, हमारे चर्च के लोग, बहुत लोग हमें छोड़ के चले गए, और बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग तकलीफ में हैं, जॉब्स चली गई हैं, और लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही। बहुत ये जो समय रहा है पिछले साल से, बहुत ही मुश्किल का समय रहा है। बहुत टीवी ऑन कर लिया, या शायद चलो बाइबल भी पढ़ लेते हैं, या ये कर लेते, अपने फोन के साथ ही लगे हुए लोग। पर दोस्तों याद रखें, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, समय का सही उपयोग करना है हमें। और ये जो लेडी थी डॉर्कस, इसने समय का सही उपयोग करा। शी वॉज नॉट अ लेजी पर्सन। ये कोई आराम तलबी की जिंदगी नहीं थी उसकी। उसने मेहनत करी और उसका मेहनत का रंग भी लाया, वो हम देखते हैं। तो इस कोविड के टाइम जब हम घर में बैठे तो क्या कर सकते, तो मैं सोच रहा था डॉर्कस का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि घर से कैसे उसने लोगों तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। और मेरे ख्याल से जब ये थके हारे जो सेलर्स आते होंगे, मछुआरे आते होंगे वहां से, जोपा के समुद्र के तट से वापस आते होंगे थके हारे शाम को, तो जब अपने घर आते होंगे तो बच्चों को नए कपड़े जब देखते होंगे, अरे नए कपड़े, डॉर्कस मामा आई थी। हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती होगी कि ये नए कपड़े किसने दे दिए, और क्या खूबसूरत डिजाइन होंगी, क्या कलर्स होंगे उसके, मुझे नहीं पता। और मैं ये बता सकता हूं कि बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई का और हाथ का काम हुआ करता होगा उसका। और जल्दी से आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं, तो जिनको नहीं पता कि प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, वहां पे डॉर्कस के बारे में लिखा गया है। पर अक्सर मेरे भाई और बहनों, माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, जब हम 9वां अध्याय पढ़ते हैं प्रेरितों के काम का,
क्योंकि यहाँ पे कई बाइबल टीचर्स हैं, when we read chapter 9, we somehow the great event, जो बड़ा हादसा होता है यहाँ पे शुरू में 9वें अध्याय में, इतना बड़ा खुदा का काम होता है जब एक जालिम और जो खुदा के लोगों के खिलाफ था साउल, जब वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा है, हम सब जानते हैं उसके बारे में कि कैसे एक बड़ी लाइट गिरती है, और जब वो लाइट गिरती है खुदावंद उससे बात करता है और वो अंधा हो जाता है। फिर अननायास जाता है, उसके लिए दुआ करता है, और एक बड़ी जबरदस्त कन्वर्जन स्टोरी है। देयर इज अ ग्रेट कन्वर्जन स्टोरी वी रीड अबाउट सॉल, हाउ गॉड गेट्स होल्ड ऑफ हिम, कैसे सॉल को खुदा उसको पकड़ लेता है और बताता है मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है, और वहां उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। फिर 3 दिन के बाद खुदा का खादिम जाता है, उसके लिए दुआ करता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, और वहां पे वो सीखता है खुदा के बारे में, अपना जीवन उसका चेंज हो जाता है, लाइफ चेंजेस, ड्रामेटिक चेंज। तो 9वां अध्याय इज अ टर्निंग पॉइंट इन चर्च हिस्ट्री। जो 9वां अध्याय है प्रेरितों के काम का एक खास टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो जो सताने वाला साउल खुदा का खादिम बन गया, पौलुस बन गया, जिसने कहा मैं जीऊं तो मसीह और मरूं तो नफा। उसकी लाइफ अबाउट टर्न होगी, टोटली अबाउट टर्न होगी। वहां के लोगों को, जेरूसलम के लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, सोचा ये अभी भी हमें पकड़ने आया है। पर बारनबास मिला वहां पे, जो हमेशा हौसला अफजाई देता था, सन ऑफ इंकरेजमेंट, जो उसको मिला और उसने इंट्रोड्यूस किया और उसको बताया नहीं ये ब्रदर सॉल है हमारा। और वहां हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री शुरू होती है, एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग क्राइस्ट इमीडिएटली। मसीह के बारे में प्रचार भी शुरू कर देता है सॉल, और एक बड़े भारी एक न्यू ईरा शुरू होता है, जहां पे जेंटाइल्स, जहां पे जो गैर यहूदी लोगों के लिए सुसमाचार पहुंचना शुरू होता है। ये ठीक है, फिलिप द इवेंजलिस्ट भी समेरिया सब जगह गया प्रभु का प्रचार करने के लिए, और कहते हैं कि शायद डॉर्कस, जिसका नाम तबीता भी है, पर तबीता जो है उसका नाम है एरेमिक में, पर यूनानी भाषा में उसको डॉर्कस, उसी को डॉर्कस कहते हैं। उसके नाम का मतलब है एक हिरनी, हिरनी का जो बच्चा, एंटीलोप, हिरनी के गैजेल उसका नाम है। क्योंकि पुराने वक्तों में जैसे आप दिखते थे ना, वैसे ही आपका नाम रख देते हैं। ये शायद बहुत खूबसूरत होंगी, बड़ी बड़ी अच्छी आंखें होंगी उसकी हिरनी जैसी बचपन से, तो लोग उसको तबीता या डॉर्कस करके बुलाने लगे। जैसे आपको पता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हो, कोई सरदार साहब हो, यूं करके आप तो शेर की तरह दिखते हो, बब्बर शेर, आपका नाम शेर सिंह है, कहता आई एम शेर सिंह। पर जैसे पुराने वक्तों में जिनका जैसा हुलिया होता था वैसे ही उनका नाम होता था। तो शायद लोग कहते हैं, कोई थियोलॉजियन कहते हैं कि शायद डॉर्कस बहुत ही नजाकत और बहुत ही कोमल और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और एक डियर लाइक लेडी थी, एंड शी वॉज वेरी डियर टू एवरीवन, और सबके लिए बहुत ही डियर थी। और मेरे पास समय नहीं है, पर बाइबल कई रेफरेंसेस देती है अबाउट पीपल लाइक अ गजेल, और जो हिरनों की तरह थे। जैसे कहते हैं दाऊद की जो 300 लोग थे वो हिरनों की तरह फास्ट थे। और हम जब सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन पढ़ते हैं, और जो श्रेष्ठ गीत, उसमें भी लिखा है, वो जो डिस्क्राइब करती है अपने महबूब को, वो भी कहती है कि वो एक हिरन की तरह है। दोस्तों, एक खूबसूरती होती है उसमें, हिरन में, आपने देखा होगा। तो वैसे ही मेरे अजीजों डॉर्कस थी, और इसका इंसिडेंट बिल्कुल छुप जाता है। बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम पतरस ने करा, पर वो जो ड्रामेटिक एंट्री है चैप्टर 9 की, ऐसी जबरदस्त एंट्री, और इसको कई दफा दोहराया गया प्रेरितों के काम में, और पौलुस ने अपनी गवाही कई दफा दी जो मेंशन करके इस इंसिडेंट को, कि कैसे उसकी लाइफ खुदावंद यीशु मसीह ने बदल दी और वो कंप्लीट चेंज हो गया। तो अक्सर हम डॉर्कस को भूल जाते हैं, क्योंकि पॉल द ग्रेट अपोस्टल, जो रसूल पौलुस की लाइफ जो चेंज हुई थी चैप्टर 9 में। तो कोई बात नहीं, इतिहास के इस पन्ने को भी हम एक दफा देख लें और थोड़ी सी रोशनी डालें इस पे कि ये लेडी आखिर कौन थी, और कैसे खुदा ने लाजर की तरह और लोगर की तरह, जैरियस की बेटी की तरह, कैसे उसको जिंदगी में जीने का एक और मौका दे दिया हमारे खुदाबंद ने, अपने खादिम, अपने रसूल पतरस के द्वारा उसको जिंदा किया। It was raising of the dead, but yet it gets overshadowed by the dramatic life's conversion
of Saul, who later became Paul, the great servant of the Lord. So, brothers and sisters, मैं आज अंग्रेजी का शब्द जो डॉर्कस है, जो बच्चे देख रहे हैं, हाउ डू यू स्पेल डॉर्कस? DOR, कैसे आगे कैसे? DOR, ओके, DORCAS, ओके, डॉर्कस, six letters, DORCAS, ओके, डॉर्कस. तो आज हम सिर्फ 6 पॉइंट देखेंगे. आने वाले जो चंद और मिनट रह गए हैं, हम 6 पॉइंट देखेंगे. ये डॉर्कस आखिर कौन थी और क्या स्पेशल था इसके कैरेक्टर में. तो हम डी से देखेंगे, हम ओ से देखेंगे, आर से देखेंगे, सी से देखेंगे और ए से देखेंगे और एस से देखेंगे उसके कैरेक्टर के बारे में. और डॉर्कस जो अपनी सुई धागा का बहुत इस्तेमाल करती थी, इस सुई धागा का, तो हम ये देखेंगे कि ये सुई कैसे उसकी लाइफ को रिप्रेजेंट करती थी. हाउ द नीडल रिप्रेजेंटेड द लाइफ ऑफ डॉर्कस. आइए हम जल्दी से एक सुई की आंख से देखते हैं, सुई की आंख से, कि डॉर्कस की जिंदगी कैसी थी. तो पहले पॉइंट डी. जब हम डी देखते हैं तो चैप्टर 9 एंड वर्स 36 में पहली दफा यहां हम देखते हैं इसका मेंशन होता है. और मैं अंग्रेजी की बाइबल से पढ़ रहा हूं. आप मेहरबानी से अपने हिंदी की बाइबल में आप देख सकते हैं, या बंगाली बाइबल, जो भी आपके पास बाइबल है. तो यहां लिखा है चैप्टर 9 वर्स 36. नाउ देयर वाज एट जोपा, मैंने सब जोपा बताया है किधर है, a certain disciple named Tabitha, which by interpretation in Greek is called Dorcas. Okay, बस पहला सेंटेंस, पहला ये उसके इंट्रोडक्शन. The first thing about Dorcas we read. और आजकल जब हम अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, ये देखिए मेरा विजिटिंग कार्ड, कि सर आई एम PhD, आई एम MD, आई एम दिस engineer, आई एम flan, so many degrees I have got, I am IAS officer, I am this, I am that, I am such great CEO, vice president, president, chairman. But पहली चीज जो डॉर्कस के बारे में हम पढ़ते हैं, the first thing to introduce her is she was a disciple. God's Holy Spirit introduces her before her name even as a disciple. मेरे पुरानी ओल्ड इंग्लिश KJV में लिखा है a disciple. वो मुझे बहुत अच्छा लगा. हम पहले अपना नाम आगे रखते हैं, फिर नीचे डेजिग्नेशन लिखते हैं. But her designation went before her name. और यहां हम देखते हैं the first thing, वो एक विश्वासनी थी, वो एक चेली थी, वो खुदावंद यीशु मसीह की एक डिसाइपल थी. And that marked the first introduction of Dorcas. लोग कहते हैं, he is engineer, he is a great chef, he is a pilot, he is a doctor. But praise be to God, when someone calls you, you are a disciple. कि आप खुदावंद यीशु मसीह के चेले हो. क्या आपका ये इंट्रोडक्शन हो सकता है? Do people call you like that? Before your name even, oh, there goes the disciple of the Lord Jesus Christ. कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाला चेला है. But we praise God that D is for disciple. Dorcas was a disciple of the living God, the Lord Jesus Christ. वो एक विश्वासिनी थी. She was a disciple. And why? जैसे मैंने बोला, जब फिलिप द इवेंजलिस्ट ने, फिलिपुस ने वहां पे सुसमाचार सुनाया होगा उस एरिया में, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया, अपना जीवन सौंप दिया प्रभु को, और उसके लिए द ग्रेट कमीशन, जो सबसे बड़ा आज्ञा है खुदावंद यीशु मसीह की, जाओ चेले बनाओ और सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ और बैप्टाइज करो लोगों को. यह उसके पास था. और द ग्रेट कमीशन वाज हर ग्रेट डिजायर, क्योंकि खुदावंद ने उसका जीवन बदल दिया था और वो खुदावंद की चेली बन गई. शी बिकेम अ डिसाइपल. दोस्तों, पहली चीज जो हम देखते हैं, याद रखें, परसिक्यूशन हो रहा था जेरूशलम में. क्रिश्चियन सब जगह तितर बितर हो गए थे, सताव चल रहा था. और ये हम प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय और 4थे पद में देखते हैं.
प्रभु का वचन सब जगह पहुंच रहा था। और दोस्तों, डिसाइपल कौन है? कौन है डिसाइपल? जो अपने मास्टर को, अपने स्वामी को इमिटेट करता है और उसके बताए हुए नक्शे कदम पे चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और उसके जैसे बनना चाहता है, वो एक अच्छा शिष्य है। वो एक अच्छा शिष्य है। दोस्तों, डॉर्कस भी एक डिसाइपल थी, एक चेली थी प्रभु की, और लॉर्ड को अपने नाम से पहले दर्जा देती थी। She gave the Lord first place. Why? Because she was called a disciple first before her name. Do we give the first place? क्या पहला दर्जा देते हैं खुदावंद को अपने लाइफ में? मेरी मम्मी ने एक दिन एक बर्थडे कार्ड दिया था मुझे, उसमें लिखा था एल्फ्रेड का फुल फॉर्म क्या? ALFRED। उसमें कहा था ऑलवेज लॉर्ड फर्स्ट, रिमेंबर एवरी डे। मैं आज तक नहीं भूला हूं वो। जैसी सुबह उठो, खुदा को पहला टाइम दो। लाइफ में हर एक चीज में खुदा को पहला नंबर दो, तो खुदा आपको बरकत देगा, जरूर बरकत देगा। ट्राई टू कीप हिम फर्स्ट, ट्राई टू कीप हिम ऑलवेज फर्स्ट, एंड द लॉर्ड विल ट्रूली ब्लेस यू। तो नीडल से क्या सीख सकते हैं हम? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द नीडल देन इफ शी इज अ डिसाइपल? तो नीडल का आपको पता है, नीडल की अपनी कोई विल नहीं होती। द नीडल हैज नो विल ऑफ इट्स ओन। अपनी कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि जब उस्ताद या मास्टर जी के हाथ में जब ये आ जाती है, एक टेलर के हाथ में जब ये सुई आ जाती है, तो जो टेलर चाहे इस सुई का इस्तेमाल कर सकता है, और जो टेलर के डिक्टेट्स हैं वो ये पूरा करता है। आपने कभी देखा है कि सुई अपने आप ही चल रही है यूं करके बिना, और सुई उसका टेलर का हाथ घुमा रही है? नहीं। It surrenders to the will of the tailor and it does the biddings of the tailor, the needle. Dorcas was doing the biddings of the Lord, who was her Lord and Master, and she was his disciple. And he can create patterns for our life if we surrender ourselves to him. ओ, मेरा समय जा रहा है, तो जल्दी से डॉर्कस का ओ में आता हूं। ओ का मतलब ओवरफ्लो। वो लबरेज थी, उसका प्याला उमड़ रहा था। शी वॉज फुल, शी वॉज ओवरफ्लोइंग। फॉर व्हाट? किस चीज से? क्या ओवरफ्लो हो रहा था भाई? यहां हम आगे पढ़ते हैं, अगर आप आगे पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है? शी वॉज फुल ऑफ गुड वर्क्स एंड आर्म्स डीड्स विच शी डिड। दोस्तों, शी वॉज फुल, थोड़ा नहीं, अरे चलो ठीक है थोड़ा कर दिया, ये कर दिया, नहीं। शी वॉज फुल, शी वॉज ओवरफ्लोइंग, हर कप वॉज ओवरफ्लोइंग। वाई? ऑफ गुड वर्क्स। वाई? सो दैट सीइंग हर गुड वर्क्स, एज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेड, पीपल में ग्लोरीफाई हर फादर इन हेवन। वो अपने अच्छे कामों से शी वॉज फुल, भरी हुई थी वो। शी वॉज ओवरफ्लोइंग विद दैट of good works. The love of Christ was constraining her. खुदावन का जो प्यार उसको मजबूर कर रहा था कि वो अच्छे कार्य करे, अच्छे कार्य करे। किसके लिए? खुदा की महिमा के लिए। And she poured out her life for others. दूसरों के लिए उसने गोया की अपनी जिंदगी उंडेल दी उनके लिए। जो खुदा ने उसके अंदर प्यार भरा था और अच्छे काम दिए थे उसको, तो उसने लोगों के लिए अपना सब कुछ दे दिया। पर आप बोलोगे भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बच्चों की जिम्मेदारी है, ऑफिस है, बॉस है और बड़े बिजनेस है, मतलब बहुत मुश्किल है, पढ़ाई लिखाई है, कैसे करूं मैं? हाउ कैन आई डू? दोस्तों, ठीक है, शायद आपके पास पैसे ना हो, डॉर्कस के पास मेरे ख्याल ज्यादा पैसे नहीं होंगे, शायद आपके पास बड़ा घर ना हो, बंगला ना हो, ये कुछ हो, ये ना हो, बट आपके पास कोई टैलेंट तो है। यू हैव सम टैलेंट। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके बोले कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। वो एक लायर है, वो आदमी कायर है और लायर है, दोनों है। दोस्तों, खुदा ने कोई ना कोई लियाकत, कोई ना कोई टैलेंट हर एक के अंदर दिया है। और डॉर्कस को टैलेंट था गारमेंट्स बनाने का, कपड़ों को बनाने का, कुर्तों को बनाने का, और वो टैलेंट उसने इस्तेमाल किया।
अच्छे काम करे उसने, और लोगों को खुदावंद यीशु मसीह का प्यार बांटा उसने, अपने कपड़े सी सी के लोगों के लिए। शायद सोना चांदी नहीं था उसके पास, कोई बुलंद आवाज नहीं थी, शायद खूबसूरत गीत नहीं गा सकती थी वो, शायद बड़े बड़े सरमन नहीं दे सकती थी जैसे मैंने बताया, पर अपने हुनर से, अपने टैलेंट से वो लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीत रही थी। आपके पास क्या टैलेंट है? कुछ ना कुछ तो होगा। अपने दिल के झरोकों में झांक के देखिए, कुछ ना कुछ तो टैलेंट जरूर होगा आपके पास, और खुदावंद के हाथ में अगर उसको दोगे, वो आपको इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल इस नीडल की तरह, बिल्कुल इस नीडल की तरह, बिल्कुल इस नीडल की तरह। आपको पता है जब धागा डालते हैं तो लोग ऐसे करके, यूं करके डालना पड़ता है ना, कि अंदर घुसा दें। और पता है कि इतनी दूर से कभी कोई नहीं डालता, पास जाके डालते हैं लोग, है ना। तो आपको पता है, कभी आपने देखा जितना आप पास जाओगे, नीडल को लाओगे, उतना आपका रिफ्लेक्शन इसमें आएगा। तो डॉर्कस कितनी करीब होगी लौट के, अपने प्रभु के कितने करीब थी, कि जो प्रभु के दिल में धड़कन थी, जो प्रभु के दिल की डिजायर्स थी, वो उसकी डिजायर बन गई, और उसका चेहरा इस नीडल में चमकने लगा, और उस प्रभु का चेहरा दिखता था। जैसे मास्टर जी, जो टेलर जब ऐसे करके जब डालते हैं, ऐसे करके डालते हैं, तो वो चेहरे का रिफ्लेक्शन, जितना करीब होते हैं हम खुदा के, उतना हम प्रभु के अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। एंड शी वॉज कंसर्न, मैंने बताया, और वो क्या था, प्रभु के प्रेम से मजबूर थी वो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, कहने वाली नहीं थी कि मैं ये कर दूंगा ब्रदर, मैं सिस्टर ये कर दूंगा, नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? शी लिखा हुआ है, एंड विच शी डिड इट। शी वॉज नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इन डीड्स ऑल्सो। दोस्तों, हम बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि ब्रदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आई डू दिस दैट। नहीं, डॉर्कस बातें कम करती थी, करके ज्यादा दिखाती थी। रॉबर्ट चैपमैन खुदा का बड़ा भारी खादिम था इंग्लैंड में, कहता है, आई नेवर प्रीच माई सर्मन्स, आई प्रैक्टिस माई सर्मन्स। मैं अपने मैसेजेस को अमली जामा पहनाता हूं, मैं उसको अपनी लाइफ में दर्शाता हूं। मैं जुबान में वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करता, अपनी लाइफ को इस्तेमाल करता हूं। बहुत हम्बल आदमी था रॉबर्ट चैपमैन, उसके चेहरे पे खुदा की नूर रहती थी। कहता, आई लिव एंड प्रैक्टिस माई सर्मन्स। दोस्तों, बाइबल में लिखा है, शी डिड इट। शी डिड नॉट से आई डू, शी डिड इट। कई चीजें आपने सोची होंगी अपने दिमाग में कि मुझे ये करना है, पर आपने नहीं किया आज तक। आज शाम निर्णय कर लो कि मैं करूंगा खुदावंद के लिए। आई विल नॉट सिट आइडल, आई विल डू इट। यू हैव नो मनी, नो प्रॉब्लम। मेरे फादर एक क्रिश्चियन फिल्म बनाना चाहते थे, 2 मिनट की, बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूं। सबके पास गए कि ब्रदर कुछ मुझे पैसों की जरूरत है टू मेक अ क्रिश्चियन फिल्म। फिर बाद में एक ब्रदर उसको मिले, उसने कहा, एलन लूथर, आप लोगों से मांग रहे हो वो अच्छी बात है, सबसे पहले जो आपके अंदर है उसका इस्तेमाल करो। तो मेरे फादर के पास थोड़े पैसे थे, he plowed that seed money and he made many films after that. God blessed it. आपके पास क्या है? इलाइशा ने पूछा उस बेवा से, what do you have? She said, I have little oil, bring it. The flow of oil never stopped till she paid every debtor. हर एक को जो कर्जाई थी वो सबको पैसे दे दिए। क्या है आपके पास? जो भी कुछ है ले आइए। आपको कुछ ड्रेसेस बनाने, बना दीजिए ड्रेसेस। जूते बनाना है, विलियम कैरी वॉज अ कॉबलर, वो कॉबलर था, मोची था वो, और खुदा ने इतने बड़े बड़े काम करे उसके द्वारा। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। वॉट एवर यू हैव, गिव इट टू हिम। 5 रोटी 2 मछली है, ले आइए उसके पास, मल्टीप्लाई कर देगा वो। डॉर्कस ने सब कुछ करा क्योंकि शी हैड सरेंडर्ड टू द विल ऑफ द टेलर, टू द मास्टर। और जो भी करती थी प्रभु के नाम, एंड शी डिड इट। She was overflowing with good works. She was overflowing, and she did those things. Focus carefully through the needle on the needs of others and do it for Christ's sake. खुदा के नाम में आप करो। R, मेरा समय जा रहा है। R, जल्दी से। Remembered and respected. लोग उसको याद करते थे। कई दफा मैं सोचता हूं कि आपके फ्यूनरल पे, नहीं ऐसा ना हो, गॉड फॉरबिड कभी ऐसा हो। अभी
वैसे सबको जाना ही है एक दिन, तो हम सब लोग तैयार हैं। प्रभु ने हमारी चीजें तैयार करी हैं, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, जो हम अपने मनों में समा नहीं सकते, वो चीजें अपने चाहने वालों के लिए बनाया है खुदा ने। पर कभी ना कभी तो जाना ही है, या प्रभु का आना है। तो आपके फ्यूनरल पे क्या बातें होंगी, कभी सोचा आपने? क्योंकि यहां पे एक फ्यूनरल है। हाँ, डॉर्कस बीमार होती, मर जाती है, और देखिए शी इज रिमेंबर्ड। ओ, एक रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14-13 में, व्हेन यू रेस्ट फ्रॉम योर लेबर्स, अपने काम काज से जब आप आराम पाओगे, तुम्हारे अच्छे कार्य तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। पीपल विल रिमेंबर योर गुड डीड्स। मेरे पिताजी को आज भी लोग याद करते हैं। शायद आपके भी कोई अजीज होंगे जिनको आज भी लोग याद कर रहे हैं कि क्या क्या प्रभु के। एक हमारे अंकल एमजे बाबू हैं, इनकी बेटी आपके साथ हैं, उनको काफी लोगों ने याद किया, हम भी याद करते हैं उनको। ब्रदर शालू T9 को याद करते हैं, ब्रदर जॉनसन बेबी को याद करते हैं, हम अपने पिताजी को याद करते हैं। प्रभु के अजीज, बड़े बड़े प्रभु के दास, जो प्रभु के सेवक थे, जो खादिम थे, उनको याद करते हैं। उनकी दास्तानें, उनके खुदा के कार्य हमारे सामने। डॉर्कस की बातें भी लोग याद कर रहे थे, रो रहे थे, वो लोग बहुत रो रहे थे, उसको बहुत मिस कर रहे थे वो। हम भी अपने अजीजों को, अपने हमारे जो अजीज है, प्यार करने वालों, जो हमारे फैमिली के हैं या हमारे प्रभु के लोगों को बहुत मिस करते हैं हम। पर वो अपने घर चले गए जहां हमें भी एक दिन जाना है। डॉर्कस के लिए शी वॉज रिमेंबर्ड। एक ब्रदर है, वो बता रहे थे कि हमारी मम्मी के फ्यूनरल पे मैं वहां खड़ा था, पता नहीं कहां से लोग आ रहे हैं। उनकी मम्मी की फ्यूनरल साउथ में कभी हुआ था, कुछ साल पहले की बात है। कहते कोई कह रहे आपकी मम्मी ने मुझे इतने पैसे दिए, आपकी मम्मी ने मेरे लिए ये करा, आपकी मम्मी ने ये करा। कहता मुझे तो पता ही नहीं होने दिया हमारी मदर ने कि वो कितने लोगों की मदद करती थी, क्योंकि ना आपके लेफ्ट हैंड को पता होना चाहिए राइट हैंड क्या कर रहा है। दोस्तों, खुदा के नाम में सिर्फ लॉर्ड को पता होता है। द लॉर्ड नोज, द लॉर्ड ओनली नोज। दोस्तों और मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदा जानता है, एंड ही विल गिव हिज रिवॉर्ड। वो अजर देगा। वी डोंट सीक अर्थली रिवॉर्ड्स, वी सीक वन टू कम। हम खुदावन की इंतजार में हैं कि वो जल्द आएगा। तो दोस्तों, शी वॉज रिमेंबर्ड। और मैंने ये बताया उसकी क्या कोई बड़ी फैमिली थी? मैं कहता हूं बहुत बड़ी फैमिली थी। शी हैड अ ह्यूज फैमिली। व्हाई? शी हैड मेनी स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स। ओ, उसके कितने स्पिरिचुअल और आत्मिक बेटे बेटियां थी जिनको शायद उसने खुदावन के लिए जीता। और कितनी बेवाएं आई वो, सो मेनी सिस्टर्स हु वर विडोज हु वर देयर। और जब पतरस को बुलाया गया वहां पे, उन विडोज ने वो सारे ड्रेस पहन के आई हुई थी और वो ड्रेसेस दिखाई उनको, ये डॉर्कस ने दिया। किसी ने बोला ये देखो ये डॉर्कस ने दिया, ये मेरे बच्चे के लिए दिया, ये मेरे लिए दिया, ये देखिए क्या बनाया। They wore those best dresses on a funeral। और उसके मातम करते हुए रोते रोते वहां पे आए वो, कि डॉर्कस को बेहद प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि खुदा के बारे में उसने बताया, खुदा का प्यार उनको खींच के लाया वहां पे। और डॉर्कस ने प्रभु का प्यार लोगों को दिखाया अपने टैलेंट के द्वारा, और लोगों को ड्रेसेस बना बना के दिए। और भी कार्य करे होंगे मुझे मालूम नहीं, पर ड्रेसेस बना बना के दिए। एक सिस्टर है बेंगलोर में, वो लोगों के पास जाती है गॉस्पल देने के लिए, कभी हिंदू और बड़े ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जाती है, बहुत मुश्किल लोगों के बीच में। वो भी एक कॉन्वर्ट है, खुदा ने उसको बचाया हिंदू परिवार से। वो क्या करती है, खाना बना के लेके जाती है। शी कुक्स फूड, खाना बना के लोगों के पास जाती है और खाना उनको खिलाती है अपने वहां पे, और वहां प्रभु के बारे में बताती है। उसके पास टैलेंट है खाना बनाने का, वो खाना बना के लेके जाती है, लोगों को खाना खिलाती है और खुदा के बारे में बताती है। क्या आप अच्छा खाना बना सकते हो? तो जाइए लोगों के पास और खुदा का पैगाम लेके जाइए। कैरी देम इन द वेसल्स ऑफ द गॉस्पल, दैट फूड, एंड शेयर द गॉस्पल विद देम। शेयर द गॉस्पल विद देम। एक आदमी जा रहा था, यहाँ पे लाजपत नगर है मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, तो एक भिखारी था, पैसा दे दीजिए, पैसे मांगता था। वो रोज उसको वहां से गुजरता था मेट्रो स्टेशन से। वो एक फॉरेनर है, यहाँ पे काम करता है, उसका नाम आई थिंक मार्क है। तो वहां उसने एक दिन क्या करा, वो रुक गया। लोग उसको पैसे फेंक के देते थे, यूं करके पैसे फेंकते थे। तो वो रुका, नीचे झुका और उसको गले लगाया। गले लगाने के बाद उसको उसने पैसे दिए।
उस भिखारी के आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं भाई साहब, आज तक सब लोग मुझे पैसे फेंक के जाते हैं, आज तक कोई नीचे झुककर किसी ने मुझे प्यार से देखा नहीं और ना मुझे कोई गले लगाया। और उसने उसको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया। दोस्तों, इट इज अ हर्टिंग वर्ल्ड। लोग घायल हैं यहाँ पे, लोग परेशान हैं, यहाँ लोग ना उम्मीद हो गए हैं। झुकिए, गले लगिए लोगों के साथ। ये ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मैं जानता हूं सब चीजें, उनका केयर कीजिए, सोचिए उनके बारे में। और डॉर्कस की तरह यू विल बी रिमेंबर्ड। आपको पता है उसकी ड्रेस जो बनाती थी, क्या ब्रांड था वो? रीबॉक, नाइकी, ये बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं थे उसके। वो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हम देखते हैं, रेमंड्स, ये वो सब नहीं। हर ब्रांड वाज येशुआ। उसके शायद टैग्स में भी शायद येशुआ लिखा होगा। व्हाई? एवरी थ्रेड, एवरीथिंग दैट शी मेड वाज फॉर द लॉर्ड एंड इट वाज नॉट प्रमोटिंग हरसेल्फ। याद रखें, नीडल से क्या सीख सकते हैं? नीडल का काम होता है ड्रेस बनाना, और नीडल को सब भूल जाते हैं। ओनली द ड्रेस इज रिमेंबर्ड, द वर्क इज रिमेंबर्ड। दोस्तों, नीडल का काम तो एक दिन खत्म हो जाता है, हम भी एक नीडल हैं, पर वो बड़ा काम जो वो मास्टर बना रहा है, दैट विल रिमेन एंड दैट विल ब्रिंग प्रेज टू हिम। जस्ट अ नीडल। और हम आगे बड़े जल्दी से जाते हैं, हम सी में जाते हैं, क्राइस्ट लाइकनेस। शी वॉज जस्ट लाइक द लॉर्ड जीसस। मैंने कहा जितना करीब जाता आदमी वो रिफ्लेक्शन आ जाता है नीडल पे। शी वॉज क्लोज टू द मास्टर क्रिएटर हु वॉज वर्किंग अ गुड वर्क इन हर एंड शी कुड इम्पैक्ट अदर। दूसरों को वो इम्पैक्ट कर सके। तो दोस्तों, वो प्रभु यीशु मसीह में क्राइस्ट लाइकनेस क्या है? शी हैड कंपैशन, दया थी लोगों पे, प्रभु को का प्रेम लोगों के साथ बांटती थी। और जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह था, द अनइनवाइटेड गेस्ट जकी के घर में, वो मेहमान जो आया उसकी जिंदगी बदल दी। वो अच्छा सामरी जिसने उस घायल आदमी को उठाया, वो अच्छा चरवाहा जिसने वो खोई हुई भेड़ को ढूंढा, वो पिता जिसने वो भिगोड़े लड़के को वापस गले लगा लिया, वो जो सौदागर जिसने वो प्रेशियस पर्ल, उस मोती को हासिल कर दिया सब कुछ लुटा के, वो भी सब कुछ अपना प्रभु के लिए करना चाहती थी। बिल्कुल अपने मास्टर जिसकी वो डिसाइपल थी, अपने स्वामी, अपने प्रभु के लिए बिल्कुल वैसे बनना चाहती थी। खुदावन की तरफ से, उसकी नजरों से आप देखिए, लुक फ्रॉम द आई ऑफ द नीडल ऑफ द लॉर्ड एंड यू विल सी द नीड अराउंड एंड यू विल कम फॉरवर्ड। आप भी आओगे आगे लोगों की मदद करने के लिए। डॉर्कस ने खुदावन के जैसे बनना सीखा। ए फॉर अफेक्शंस, ए फॉर अफेक्शंस, उसका प्यार। लोग कैसे जानेंगे कि तुम प्रभु के डिसाइपल्स हो? हाउ विल दे नो? व्हेन यू लव वन अनदर। जब अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करोगे और खुदावन से अपने पूरे मन, पूरी जान, पूरी ताकत और पूरी समझ से प्रेम करोगे, तब वो जानेंगे कि आप सच्ची प्रभु के डिसाइपल्स हैं। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लोगों से खुदा का प्यार बांटती थी। शी शेयर्ड द लव ऑफ क्राइस्ट विद पीपल। डॉर्कस इज सिक, डॉर्कस हैज डाइड। लोग मातम बनाते होंगे, ओ मामा डॉर्कस चली गई, मामा डॉर्कस चली गई। और उन्हें पतरस को बुलाया, जैसे मैंने बताया, और वहां पर प्रभु के प्रेम ने लोगों को मजबूर किया। द लव ऑफ क्राइस्ट कंस्ट्रेन्ड देम। नो, वी डोंट वांट टू लेट गो ऑन डॉर्कस। कॉल पीटर, ही इज नियर बाय, ही विल कम। एंड पीटर केम। वो आया वहां पे जोपा में। और हमें, जैसे आप पढ़ते हैं आगे, आप पढ़ सकते हैं कैसे बड़ा काम परमेश्वर ने उसकी लाइफ में करा, डॉर्कस की, कि एक जिंदगी खुदा ने एक और जिंदगी उसको दी और डॉर्कस को जीवन मिला। दोस्तों, शी लव्ड द लॉर्ड एंड इफ यू लव मी ओबे माय कमांडमेंट्स। अगर मुझसे प्रेम करते हो, खुदा कहता है, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और सबसे बड़ी आज्ञा जो ग्रेट कमीशन है, हम भूल जाते हैं, और वो है सुसमाचार सुनाना। डॉर्कस ने अपने छोटे तौर से जो वो कर सकती थी,
उसने खुदा का प्रेम बांटा। और एस, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं जल्दी से एस पे आता हूं, जो आखिरी है, डॉर्कस। एस है, हम पढ़ते हैं वर्ष 40 के आखिर में, 40वें पद के आखिर में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। बट पीटर पुट देम ऑल फोर्थ, जैसे जैरियस की डॉटर के टाइम में हुआ था, बिल्कुल ऐसी कर आपके पतरस ने सबको बाहर निकाल दिया वहां से, अपर चेंबर ऊपर रखा हुआ उसको, और वहां पे सब लोग सन्नाटा छा गया, खामोशी होगी कि क्या होने वाला है। और वहां पे घुटनों पर जाकर पतरस ने इल्तिजा करी, दुआ करी अपने खुदा से, अपने खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करी, और फिर उसने कहा तबीता अराइज, तबीता उठ उठ, और उसने अपनी आंखें खोल दी। डॉर्कस ने अपनी आंखें खोली, एक बार फिर रोशनी आई उसके जीवन में। और हम देखते हैं when she saw पीटर, और पतरस को अचानक देखा उसने, क्या लिखा है, she sat up, एकदम बैठ गई, एकदम, S is for she sat up, वो एकदम उठ के बैठ गई, वो लेटी नहीं रह गई ऐसे करके। नहीं, पता पतरस की मदर इन लॉ कैसी थी, जब वो फीवर हो गया था, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, कहते एकदम खड़े होके सेवा करनी शुरू कर दी। She started ministering to everyone. Oh, Dorcas did not waste even a moment. एक क्षण भी इसने वेस्ट नहीं किया। क्यों? उसको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, I must work the works of him that sent me while it is day, for the night cometh when no man can work. नहीं, डॉर्कस को पता चल गया कि एक दफा आंखें बंद हो गई, जीवन खत्म हो गया, हम प्रभु का कोई काम नहीं कर सकते। Oh, she sat up immediately. She didn't want to waste the second chance in her life to live, and she started serving. Immediately she started serving. She sat up, and then he gave his hand, lifted her up, presented her alive. ओ क्या खुशी आई होगी उन विधवाओं के बीच में, उन बेवाओं के बीच में, उन बच्चों के बीच में, जोपा के लोगों के बीच में। ओ इट वाज ब्रेकिंग न्यूज कि डॉर्कस तबीता इज अलाइव, वो जी उठी है, वो जी उठी है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह। अरे प्रभु खुदावंद ने उसको जिंदा कर दिया है वहां। अरे सुनो, वहां डॉर्कस का कोई बिगल नहीं बजा रहा था, कोई ढोल नहीं बजा रहा था डॉर्कस के बारे में। किसका ढोल बज रहा था वहां, किसकी बातें हो रही थी वहां? आखिर में देखो वर्स 42, एंड मेनी बिलीव्ड इन द लॉर्ड, इन द लॉर्ड। ओ खुदा की महिमा हुई वहां पे, लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास किया। और मुझे पूरा यकीन है कि डॉर्कस ने और भी ड्रेसेस बनाए होंगे, शायद वो महीने में 2-3 ड्रेसेस बनाती होगी, मुझे मालूम नहीं। वो तो रोज 2-3 बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा लॉर्ड, जो आपने जीवन मुझे दिया है उसको मैं वेस्ट नहीं करूंगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू नॉट वेस्ट टाइम। नहीं, समय मत वेस्ट करना। द नाइट कमिथ व्हेन नो मैन कैन वर्क। हम नहीं कुछ कर सकते, पेंडेमिक हो, लॉकडाउन हो, प्रॉब्लम्स हो, पैसा ना हो, जॉब ना हो, कोई बात नहीं। नथिंग कैन लॉक डाउन द गॉस्पल। गॉस्पल को कोई लॉकडाउन नहीं कर सकता। और इफ यू आर अ विलिंग पर्सन, गॉड कैन यूज यू, गॉड कैन यूज यू just like a needle, just like to surrender to yourself to the master, and he will create garments of praise worthy for his glory, and you can weave those garments of salvation for many around, and may the love of Christ constrain you to use. And by the way, how she made garments? She would have sat up late at night, she would have sacrificed her afternoon sleep, she would have worked hard. Like Paul worked hard making tents and served the Lord. Don't depend on anyone. That's what our father told us. Never depend on anyone. Just depend on the Lord. खुदा पर निर्भर रहिए, सरेंडर कीजिए एक नीडल की तरह अपनी लाइफ को, डॉर्कस की तरह, और आत्माओं को जीतिए। Win souls. How? I don't know. What talent you have? I don't know. मुझे मालूम नहीं क्या लियाकत है, क्या टैलेंट है आपको, I don't know. But just be a needle and surrender yourself in the hand of the Lord. An ordinary woman could transform a community sitting at home making dresses.
and to show the love of Christ to others. Brothers and sisters, she had a burden for the widows. What burden do you have for children? Okay, work among them. Young people, ठीक है, नौजवानों के बीच में काम कीजिए. Jail ministry, do the jail ministry. Brothers and sisters, do something. The night cometh. Dorcas realized she died. But God gave her a second chance to serve him. And she served. She sat up. Arise and shine, Isaiah says. Arise and shine. It's time to rise for the Lord. And he can use you in ways past finding out. What a lady. She got up and started serving. A true disciple, D, overflowing with good works and doing it, are remembered by one and all. And God and her testimony was remembered. See Christ-likeness, the love of Christ constraining her to do what she did. और A, her affections का प्रेम लोगों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए एक जैसा प्रेम करना जैसे हम प्रभु से प्रेम करते हैं. और एक S, she sat up, वो बैठ गई, खड़ी हो गई. पतरस ने उसको खड़ा किया और मुझे पूरा यकीन है कि सेवकाई करी और कई लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले हुए. दोस्तों, नीडल को तो भूल जाएंगे लोग, पर जो उस्ताद है ना, मास्टर, द मास्टर क्रिएटर, जो फैशन डिजाइनर, उन्हीं का नाम होता है, नीडल का नाम नहीं होता. ओ द मास्टर डिजाइनर, ही कैन क्रिएट वंडर्स if you surrender like a needle, as Dorcas, जैसे डॉर्कस ने अपने जीवन समर्पण किया खुदा में. खुदा हमारी मदद करे कि एक नीडल के जैसे भी, एक छोटी चीज से भी लोगों को खुदावन के बारे में उसने बताया. तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम भी वो सब काम कर सके जो प्रभु चाहता है कि हम करें. सिर्फ एज अ नीडल, सरेंडर योरसेल्फ टू हिम. May there be many Dorcas. I know brother Raghu की बेटी का भी नाम Dorcas है, but many Dorcases may be there in different ways. अलग अलग, जोपा क्या किसी भी शहर में प्रभु की आप सेवकाई करें और प्रभु के नाम की महिमा हो और आत्माएं बचाई जाए.